Hello, welcome to session 43. In this session, we are going to continue with the Selenium library keywords use cases. अभी तक हमने ब्राउजर लेवल एक्शंस में टोटल अप्रोक्सीमेटली 10 कीवर्ड्स हमने देख लिए थे। मैं एक जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ 125% में। ठीक है, तो इतने सारे कीवर्ड्स का हम प्रैक्टिकल यूसेज और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी हम गो थ्रू कर चुके हैं सेलेनियम लाइब्रेरी का जो ऑफिशियल कीवर्ड डॉक्यूमेंटेशन है उसको स्टडी करके। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट गो टू। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे अपन, अगेन सेलेनियम लाइब्रेरी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां पे जाएंगे। देन यहाँ पे अपन सर्च करेंगे GONTO। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फिल्टर करके ला देगा, आपको वो कीवर्ड ढूंढ के ला देगा। सो नाउ ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी व्हाट दिस कीवर्ड डिस्क्रिप्शन इज। सो गो टू ये क्या करेगा, इसमें आपको सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास करना है विच विल बी द URL। और ये क्या परफॉर्म करेगा, ये नेविगेशन परफॉर्म करेगा करंट ब्राउजर विंडो को ऑन द प्रोवाइडेड URL पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ओपन ब्राउजर किया ऑन सम डिफरेंट पेज। अब आपको लग रहा है कि आफ्टर सम टाइम यू नीड टू नेविगेट, यू नीड टू परफॉर्म द नेविगेशन, एक नई URL आपको ओपन करनी है। तो आप क्या करो, ओपन ब्राउजर के बाद में ये गो टू वाली जो कीवर्ड है इसको कॉल कर सकते हो आप। इसका एक एग्जांपल मैं रन करके दिखाता हूँ। लेट मी गो टू माय प्रोजेक्ट। ठीक है, सो अगेन दिस ब्राउजर विंडो टैब वाला ही वो है अपना सेक्शन है ये वाला भी, तो इसी में कंटिन्यू कर लेता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं अपन, देखो एक नया टेस्ट बनाते हैं। गो टू एंड गो टू डेमो बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं ओपन ब्राउजर वाला जो अपना कोड है वो कॉल कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ओपन ब्राउजर कर रहा हूँ क्रोम में, और ये सब चीजें जो है वो हटा देता हूँ ताकि क्लीन रहे कोड, अपना समझने में इजी रहेगा। अब इसके बाद क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। एक पहले तो स्लीप दे देता हूँ 3 सेकंड का ताकि अपन देख पाए क्या हो रहा है। देन गो टू वाली कीवर्ड कॉल करके यहाँ पे जो URL है वो देता हूँ मैं, https://google.com। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले तो ब्राउजर ओपन करेगा क्रोम, देन उसमें ये URL लॉन्च कर देगा डायरेक्टली, एंड देन उसके बाद में ये वाली जो नई वाली URL है उस पे नेविगेट परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ब्राउजर ओपन हो रहा है अपना। ऑलराइट, ये देखो ये ब्राउजर लॉन्च हो गया, उसमें रोबोट फ्रेमवर्क की URL आ गई, 3 सेकंड बाद में उसने google.com लोड कर दिया। ठीक है, अच्छा एक और इसमें दिखाता हूँ क्विक डेमो कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम जब ब्राउजर लॉन्च करते हैं तो क्रिएट वेब ड्राइवर से भी हम ब्राउजर लॉन्च कर सकते हैं, है ना। हमारे पास में ब्राउजर जब हम लॉन्च करते हैं तो जरूरी नहीं कि हमारे पास URL हो सकता है कि बाद में हमें URL उसमें देनी पड़े, है ना। तो हम इस तरीके से भी ब्राउजर को लॉन्च कर सकते हैं, राइट। BROWSER ब्राउजर इक्वल टू क्रोम। मतलब जब अपन ओपन ब्राउजर को कॉल करते हैं तो ये URL वाला जो पैरामीटर है इवन ये भी ऑप्शनल होता है ना, अपने को सिर्फ ब्राउजर का, इवन ये ब्राउजर भी यहाँ पे काइंड ऑफ वो है, ऑप्शनल पैरामीटर ही है। आप नहीं भी दोगे, सिर्फ ओपन ब्राउजर भी कॉल कर लोगे तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट फायरफॉक्स विंडो ओपन कर देगा, ब्राउजर विंडो ओपन कर देगा, एंड इट विल नॉट ओपन एनी लिंक इन इट, है ना। तो अपन ये वाला भी एग्जांपल एक बार इसमें रन करके देखते हैं। तो ये रहा। तो जब आप इस तरीके से कोई ब्राउजर ओपन करो जिसमें कोई URL नहीं है और आपको उसमें URL फिर लोड करवानी है, देन दिस गो टू विल हेल्प यू। ठीक है, ये पहला ब्राउजर ओपन हुआ, इसमें रोबोट फ्रेमवर्क ओपन हुआ और अब ये google.com ले आएगा। अब दूसरा ब्राउजर लॉन्च होगा अपना विच विद द ब्लैंक पेज। ठीक है, ये देखो ये आपका दूसरा ब्राउजर लॉन्च हो गया। अब देखो यहाँ पे URL में कुछ भी नहीं है और पेज भी ब्लैंक है। अब उसने 3 सेकंड बाद में अपना गो टू पे अपनी जो मेन URL थी वो लॉन्च लोड करवा ली। ठीक है, तो दिस इज इट अबाउट दिस गो टू। अब अगला जो है वो देखते हैं अपन। अ, अगला है गो बैक। ठीक है, गो बैक। ऑलराइट, सो आपने ब्राउजर में ये वाले बटन्स देखे होंगे, ये जो बटन है ऊपर दिख रहा है मेरा जहाँ पे कर्सर है, ये बटन क्या करता है, ये आप जैसे भी करंटली आप गो बैक पे हो, मान लो आपको इसके पीछे वाले पेज पे जाना है, तो इस पे क्लिक करोगे तो ये पीछे वाले पेज पे लेके चला जाएगा, राइट। गो गो बैक से गो टू पे ले गया ये, और बैक करोगे तो गेट ब्राउजर आईडी पे चले गए, और बैक करोगे तो गेट ब्राउजर एलियास पे चले गए। तो ये जो ब्राउजर का बैक
वाला वो है, एक फंक्शन है, बिहेवियर है। इस बिहेवियर को अगर आपको सिमुलेट करना है या मिमिक करना है, तो ये वाला कीवर्ड है उसके लिए, गो बैक। ये क्या करता है, सिमुलेट्स द यूजर क्लिकिंग द बैक बटन ऑन देयर ब्राउजर। ठीक है, अब इसको अपन क्विकली देख लेते हैं। गो टू एंड गो बैक डेमो इसी में कर लेते हैं अपन। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, सिंपली गो बैक वाला कीवर्ड कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी को रहने देते हैं एज इट इज, है ना। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये रन करा मैंने। ये आ गया अपना ब्राउजर, रोबोट फ्रेमवर्क की यूआरएल ओपन हो गई है उसमें। अब ये 3 सेकंड के वेट के बाद में google.com ओपन करेगा, और जैसे ही यूआरएल कंप्लीटली लोड हो जाएगी, ये ब्राउजर का बैक दबा देगा। आपने यहाँ पे नोटिस करो, देखो दिख रहा है ना, बैक बटन क्लिक हुआ, देखो फॉरवर्ड बटन भी इनेबल हो गया। मैं फॉरवर्ड बटन पे अगर मैन्युअली क्लिक करूंगा तो अगेन google.com चला जाएगा। तो दिस पर्टिकुलर कीवर्ड है सिमुलेटेड दैट पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास में है रीलोड पेज, राइट। तो ब्राउजर में हमारे पास में ये एक रीलोड वाला भी फंक्शन होता है ना, जिसमें हम करंट पेज को रीलोड कर लेते हैं। तो इस अगर आपको मतलब इस बिहेवियर को अगर मिमिक करना है, तो फॉर दैट वी हैव दिस कीवर्ड रीलोड पेज। ठीक है, इट सिमुलेट्स द यूजर रीलोडिंग अ पेज। तो इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, रन करने की जरूरत है क्या। आगे बढ़ते हैं अपन। सिंपली आपको बस ये रीलोड पेज ही लिखना है जहां पे भी आप रीलोड परफॉर्म करवाना चाह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है गेट ब्राउजर एलियासिस। अब देखो ये वाला जो कीवर्ड है, ये क्या करता है, पहले एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं अपन। गेट ब्राउजर एलियासिस, ठीक है, ये क्या कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे इसके नाम में अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे इसने प्लूरल बताया है अपने को, एलियासेस, राइट। इसका मतलब है कि प्लूरल माने कि ये अपने को एक लिस्ट रिटर्न करेगा। मतलब नाम से अपने को कई बार ना समझ में आ जाता है कि यार ये एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला है अपने को, या मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने वाला है। तो अगर नाम ही सिंगुलर है तो मतलब एक वैल्यू रिटर्न होगी, अगर नाम में प्लूरल है तो वो अपने को मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे गेट माने, गेट जब भी अपन किसी भी कीवर्ड के आगे अगर गेट लिखा हो, तो उससे अपने को ये समझ में आना चाहिए कि भैया ये कीवर्ड अगर अपन ने कॉल किया तो अपने को कोई वैल्यू मिलेगी, वी आर गेटिंग सम वैल्यू। ठीक है, और कौन सी वैल्यू गेट कर रहे हैं अपन, ब्राउजर एलियास वाली। ठीक है, ब्राउजर एलियास क्या होता है, जब भी हम ब्राउजर को लॉन्च करते हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा होगा आपको ओपन ब्राउजर, यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ ओपन ब्राउजर, यहाँ पे क्या किया, एक ही टेस्ट में उसने दो ब्राउजर लॉन्च करे। पहले वाले ब्राउजर में example.com खोला, दूसरे वाले में भी example.com खोला, बट पहले वाले को एलियास दे दिया उसने, ब्राउजर ए, दूसरे को ब्राउजर बी। तो जो गेट ब्राउजर एलियासेस है, जब इस कीवर्ड को आप कॉल करोगे, तो ये इस टेस्ट के अंदर जितने भी ब्राउजर आपने लॉन्च करें, उन सारे ब्राउजर्स का जो एलियासेस हैं वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, बट वो कैसे रिटर्न करेगा, इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में उसको रिटर्न करेगा वो। तो अपन इसको क्विकली यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके देख लेते हैं। गेट ब्राउजर एलियासिस एग्जाम्पल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपना जो ओपन ब्राउजर है उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अगेन फिर से यहाँ पे। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, अब जो मेरे ब्राउजर्स हैं, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, एलियास देना पड़ेगा। इसको मैं दे देता हूँ बी, है ना, सिंपल एंड स्वीट। और इसको दे देता हूँ मैं ए। ठीक है, और एक और ओपन करता हूँ ब्राउजर, और उसमें कोई भी एलियास नहीं दूंगा, आई विल नॉट बी प्रोवाइडिंग एनी एलियास टू इट। ठीक है, एक में रोबोट फ्रेमवर्क ओपन कर लेते हैं अपन, एक में गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं अपन, सॉरी google.com ओपन कर लेते हैं अपन। ठीक है, और एक में अपन ओपन कर लेते हैं fb.com, मतलब facebook.com। ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसकी जगह लिख देता हूं मैं fb.com। तो ये तीन ब्राउजर्स लॉन्च हो रहे हैं, ए में अपना रोबोट फ्रेमवर्क हो रहा है, बी में अपना क्रोम ओपन होगा, और विदाउट एनी एलियास उसमें फेसबुक ओपन होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, क्योंकि जो गेट वाला कीवर्ड है वो इट विल रिटर्न मी सम वैल्यू, तो मुझे उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए एक की वेरिएबल यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो एलियास करके एक अपना की वेरिएबल बनाता हूँ। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो आप वेरिएबल बना रहे हो ना, ये इस वेरिएबल का जो नाम है और वो जो कीवर्ड जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो दोनों मैच होने चाहिए। आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ना कि दिस पर्टिकुलर कीवर्ड इज गोइंग टू रिटर्न मी लिस्ट ऑफ एलियासेस। तो ये जो वेरिएबल आप बनाओगे, इस वेरिएबल का नाम भी अगर आप इस तरीके से बना लोगे ना, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एज वेल एज
मेंटेन एज वेल एज एक्सप्लेन एज वेल। अगर किसी और व्यक्ति को एक्सप्लेन करना है या आपको किसी और का कोड रीड करना है या आप अपना कोड किसी को समझाना चाहते हो, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू एक्सप्लेन। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन। तो यहाँ पे वेरिएबल बना लिया लिस्ट ऑफ एलियासेस। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपना रन करता हूँ कीवर्ड गेट ब्राउजर एलियासेस, दैट्स इट। अब देखो जब इसे अपन रन करते हैं ना, तो अपने को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट मांग ही नहीं रहा है ये। देख रहे हो आप, जो आपका गेट ब्राउजर एलियासेस है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं, तो वी कैन डायरेक्टली कॉल इट। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, ये जो अपना लिस्ट है, ये इसे अपन डायरेक्टली लॉग कर लेंगे। लॉग माने कि अपनी रिपोर्ट में प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों को फटाफट रन करता हूँ। एक काम करता हूँ मैं, हेडलेस ही मोड कर लेता हूँ, क्योंकि यू नो कैसा दिखने वाली है साइट, राइट। अननेसरी अपना समय बचेगा थोड़ा सा, समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ये तीन हो गए। अब एक काम करता हूँ, क्विकली यहाँ पे मैं तीनों में एक कैप्चर स्क्रीनशॉट और डाल देता हूँ, ताकि रिपोर्ट में हमें प्रॉपरली दिख जाए कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैपेंड। ठीक है, नाउ लेट मी रन इट। तो देखो ये अपने पहला वाला रन हो रहा है, ब्राउजर ओपन हो रहा है हेडलेस क्रोम, एंड इट इज ओपनिंग दिस यूआरएल। ठीक है, नाउ सेकंड ब्राउजर इज ओपनिंग विद दिस यूआरएल google.com, and now the third browser is opening with this URL, and you can see that screenshots are getting captured as well. अब देखते हैं, अपन क्विकली रिपोर्ट पे जाते हैं, अपन अपनी ऊपर फेंकते हैं इसको। ये रही log.html, इसको कॉपी करा, अपन अपने रिपोर्ट में गए और इसको लोड कर लिया इधर। ठीक है, अब आप देखोगे, इसको एक्सपांड ऑल करूं मैं, तो देखो ये रोबोट फ्रेमवर्क वाला पेज ओपन हुआ था, है ना, विथ ए ब्राउजर। ये बी ब्राउजर में google.com, और जो तीसरा ब्राउजर था जिसमें एलियास नहीं दिया था, उसमें facebook.com लॉन्च हुआ था। तो आपके ब्राउजर प्रॉपरली लॉन्च हुए। अब आप देखो, गेट ब्राउजर एलियासेस जब आपने कॉल करा, तो इसने सिर्फ दो वैल्यू रिटर्न करी। देख रहे हो, दो वैल्यू आई है आपके पास में। यू आर गेटिंग ओनली टू वैल्यूज, ए एंड बी। जो तीसरा ब्राउजर जो आपने लॉन्च किया था, आपने उसमें कोई एलियास नहीं दिया था, तो आपके रोबोट फ्रेमवर्क ने भी उसमें कोई एलियास नहीं प्रोवाइड किया बाय डिफॉल्ट, तो आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं मिली। सो प्लीज कीप इन माइंड, जो एलियासेस आप यहाँ पे मतलब पुट डाउन करोगे, वही आपको मिलेंगी। जो एक्सप्लिसिटली जो आपने वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करी है, वही वैल्यू आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आपने वैल्यू नहीं डिफाइन करी, तो यू विल नॉट बी गेटिंग एनी वैल्यू इन इट। एंड सेकेंड थिंग इज, इसके डॉक्यूमेंटेशन में इसने ये बोला है कि इट विल रिटर्न मी अ लिस्ट, है ना। बट ये लिस्ट रिटर्न नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, आप अगर इसका यहाँ पे वो पढ़ोगे, जो डिस्क्रिप्शन है, रिटर्न एलियासेस ऑफ एक्टिव ब्राउजर दैट हैज एलियास नेम as normalized dictionary. The dictionary contains the aliases and sorry, the dictionary contains aliases as keys and index as value. मतलब ये क्या कर रहा है, ये एक डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है, जिसमें क्या होगा, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर मिलती है अपने को। तो की जो रहेगी वो रहेगा अलियास, और वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी उसकी इंडेक्स, क्योंकि जब भी अपन ब्राउजर को लॉन्च करते हैं, तो उसका एक इंडेक्स डिफॉल्ट एसोसिएट हो जाता है ना, रोबोट फ्रेमवर्क एसोसिएट कर देता है। तो ब्राउजर का अलियास और उससे एसोसिएटेड जो उसका इंडेक्स है, वो ये रिटर्न करेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे A:1, B:2, ये वैल्यूज आपको रिटर्न हुई हैं। मतलब इट्स डिक्शनरी के फॉर्मेट में यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हुई है। और अगर मान लो आपको ए वाले की इंडेक्स चाहिए, तो उसको कैसे निकालेंगे, और ए का इंडेक्स क्या है, अगर ये पता करना है, तो वो कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने कोड को दो तरीके से आप इस डिक्शनरी में से वैल्यू को फैच कर सकते हो। दोनों तरीके यहाँ पे बताए हुए हैं उन लोगों ने। आप या तो डॉट की करके, मतलब जो भी की है वो लिख दो डायरेक्टली, या फिर @ में जीरो पुट कर दो, तो ये आपको पहले की वैल्यू पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो लेट्स यूज दिस वन। तो यहाँ पे अगर मुझे इसे यूज करना है, इस सिंटेक्स को अगर यूज करना है, काम करता हूँ, पहले तो इन दोनों सिंटेक्स को कॉपी कर लेता हूँ मैं। इट विल, मेरा शफलिंग का टाइम बचा लेगा थोड़ा सा। हैश करके कमेंट के फॉर्मेट में डाल दिया मैंने। ऑलराइट, तो ये दोनों तरीके हैं मेरे पास। तो मैं काम करता हूँ, पहले पहला तरीका जो है उसको अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, विच इज दिस एलियासेस डॉट की। तो यहाँ पे लिखूंगा डॉट, और की क्या है मेरी, ए, है ना। और सेकंड की क्या थी, बी। तो ये पहले तरीके से मैंने दोनों को रन कर लिया। अब मैं
ये जो दूसरा तरीका है, इसके हेल्प से करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे डॉलर की जगह एट द रेट का सिंबल देना पड़ेगा, क्योंकि दिख रहा है आपको एट द रेट का सिंबल है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 0, और एक वैल्यू और है वहां पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में 1 भी दे देता हूँ। मैं दोनों वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आता है मुझे। ठीक है। ओके, अपना टेस्ट जो है फेल हो चुका है। अब वो फेल क्यों हुआ है वो अपन देखते हैं रिपोर्ट में जाके। रिपोर्ट रिलोड करा अपन ने। ठीक है। सो ये इसी कीवर्ड पे फेल हो गया है। लिस्ट ऑफ एलियासेस में एज वाला जो था उसी में, मतलब फेल हो गया है वो। रिजॉल्विंग वेरिएबल दिस फेल्ड एट्रीब्यूट एरर नॉर्मलाइज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ए। तो ऐसे ना देते हुए मे बी इसको अपने को ना ऐसे देना पड़ेगा। डिक्शनरी में ऐसे देते हैं क्या? इज इट द राइट सिंटेक्स और व्हाट? अब इसे रन करके देखते हैं अपन, चलता है कि नहीं चलता। जब तक मैं इसका जो सॉल्यूशन है वो देख लेता हूँ कैसे क्या होता है डिक्शनरी का। Hmm, नहीं यार, सही साइड ही तो लिखा था अपन ने। हमने सही लिखा था कि वो वैल्यू उसी तरीके से देते हैं हम लोग। डॉलर की। अभी फिर से फेल हो गया क्या? ओके। तो दोस्तों ये इस तरीके से काम नहीं करेगा। आपको जो है इस कोड को, मतलब यू कैन नॉट एक्सेस इट लाइक अ डिक्शनरी, यू विल हैव टू एक्सेस इट लाइक अ लिस्ट ओनली। ठीक है। अब इसे रन करते हैं अपन। डिक्शनरी एट द रेट लिस्ट ऑफ एलियासेस हैज नो की 0। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे चाहिए क्या इसको? अ, ये 2 लाइन बचा लेता हूँ मैं। 2 लाइन का समय थोड़ा सा बचाता हूँ मैं यहाँ पे, हैश डाल के। हैश हैश। अब रन करते हैं अपन इसे। वैल्यू ऑफ वेरिएबल लिस्ट ऑफ एलियासेस इज नॉट लिस्ट और लिस्ट लाइक। क्या बारह बजा रहे हो भाई तुम? अब देखते हैं, रुको। 0 और 1। फिर हो गया। डिक्शनरी दिस हैज नो की 0।
ए दिया तो अब चलेगा क्या, एक बार देख लेते हैं इसको भी रन करके अपन। अब रिपोर्ट में देखते हैं अपन। यस। सो इट इज एक्टिंग एज अ डिक्शनरी ओनली, और डिक्शनरी में से अगर अपने को की पास करके अगर उसकी वैल्यू फेच करनी है तो अपने को इस तरीके से करना पड़ेगा, डॉलर, देन जो आपका वेरिएबल का नाम है वो, और बाहर मतलब इस पूरे डॉलर वाले कर्ली ब्रेसेस के बाहर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपकी की पास करनी पड़ेगी, देन इट विल बी रिटर्निंग यू द वैल्यू। ठीक है। अगर आपको मान लो सारी कीज चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे गेट कीज करके कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर अपने पास में गेट कीज करके होता है, गेट डिक्शनरी कीज। ठीक है। और गेट डिक्शनरी कीज में आपको क्या करना पड़ता है, डिक्शनरी पास करनी पड़ती है, विच इज दिस। ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, डॉलर कीज वाला एक बना के उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हो, तो ये आपकी सारी कीज इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। मान लो आपको कीज ही नहीं पता है तो दिस वे यू कैन गेट ऑल द कीज। ठीक है, ये रन करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी, प्लीज रीजॉइन आफ्टर दैट मीटिंग। ओके। तो गेट डिक्शनरी कीज आपको लिस्ट रिटर्न करेगा। ऑल राइट, रिपोर्ट देख लेते हैं क्विकली। रीलोड करा, एक्सपांड ऑल करा,